हरे कृष्णा। आज 14 फरवरी अर्थात वैलेंटाइन डे। आज युवक और युवती के लिए बहुत ही विशेष दिन है। बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार किया जाता है। तो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, सही में आज जगह जगह हम देखते हैं बोर्ड लगे रहते हैं, आज मातृ पितृ दिन भी है। तो सही में मातृ पितृ दिन, वैलेंटाइन दिन, ये क्या है और वैदिक शास्त्र, हमारे शास्त्र इसके बारे में हमें क्या बताते हैं। तो आइए आज 14 फरवरी बहुत ही पैशनेट हमारे युवक और युवती के लिए आज का दिन स्पेशल कैसे वैदिक शास्त्र के अनुसार हमने मनाया चाहिए और सही में प्रेम का अर्थ क्या है। तो भौतिक प्रेम जिसे काम कहते हैं और सही प्रेम की परिभाषा जो है आध्यात्मिक, जो है हमारी जो सोल, आत्मा, जो रियल हमारी नीड, उसकी परिभाषा क्या है। तो आइए वैलेंटाइन डे अर्थात हमारा प्रेम, प्रेम की सही परिभाषा क्या है, हमारे वैदिक शास्त्र इसके बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। और तत्पूर्व वैदिक शास्त्र ये ऑथेंटिक जो रेफरेंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसलिए हम प्रामाणिक ऑथेंटिक गुरु और ऐसे व्यास मुनि और जो भगवान कृष्ण जो प्रेम सबसे बड़ा वैलेंटाइन, जो प्रेम का उगम स्तोत्र है सारे जीवों का, वो वैलेंटाइन है। ऐसे भगवान कृष्ण और गुरु को हम प्रार्थना करेंगे। और आइए आज वैदिक शास्त्र अनुसार वैलेंटाइन डे का अर्थ क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं तत्प्रमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात राधा और कृष्ण इनका संगम है और यही चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले यही प्रेम का जो सबसे ऊंचा, ये जगत का राधा कृष्ण का ऊंचा माधुर्य रस, इनका प्रेम ये सारे जीवों को देने के लिए यहाँ पे प्रकट हुए। और 500 साल पहले जो उन्होंने लीला की और वो नवद्वीप कलकत्ता में वहाँ पे उनका 48 ईयर का ये सारा जो विवरण चैतन्य चरित्रामृत, जो हम श्रीमद् भगवद गीता जो एक आध्यात्मिक ग्रेजुएशन है, उसके बाद जो भगवान ने बोला और उसके बाद क्रिया, भगवान को जानना है तो उनके जो कर्म है, कर्तव्य है, उन्होंने क्या क्या लीला की, वो भागवतम और चैतन्य चरित्रामृत जो साक्षात उच्चतम प्रेम राधा कृष्ण, ये चैतन्य चरित्रामृत, इसमें जो ये पीएचडी आध्यात्मिक ऐसे ये उच्च ग्रंथ में ये प्रेम की परिभाषा हमें प्राप्त होता है। जो आदि लीला चैतन्य चरित्रामृत में चौथे चैप्टर में 165 ये अध्याय में हमें ये प्रेम की परिभाषा स्वयं कृष्ण ने जो राधा कृष्ण का सबसे ऊंचा माधुर्य प्रेम जो हर जीव की नीड है, वो प्रेम की परिभाषा देते हैं। तो ये श्लोक में स्वयं हमें इसका रेफरेंस मिलता है सही में प्रेम का अर्थ क्या है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धारे नाम प्रेम। तो अर्थात इंद्रिय को तृप्त करते हैं हम, काम अर्थात जहाँ पे हम केंद्र बिंदु रहते, तो हमारे इंद्रिय जो हम फोकस करते, तो आज प्रेम के नाम से जो हम देखते हैं कि ये जो प्रेम है जो भौतिक स्तर पे है, हमारी इंद्रिय तृप्त करने के लिए हम काम करते हैं, तो ये अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। और जो है इसका जो अल्टीमेटली रिजल्ट रहता है वो है काम, फ्रस्ट्रेशन। जो सही प्रेम का उच्चांग है जो है
सही प्रेम की भाषा वो है त्याग, सैक्रिफाइस, जो है सर्विस। तो यहाँ पे सही प्रेम की परिभाषा भगवान कृष्ण खुद देते हैं कि सही में हर जीव का जो इंद्रिय से हम सुख पाना चाहते वो इंद्रिय के स्वामी ऋषिकेश है। अगर प्रेम करना बुरी बात नहीं है, बस उसमें प्रेम का केंद्र बिंदु जिन्होंने इंद्रिया दिया है, जिन्होंने सृष्टि दिए है, जिन्होंने जो उच्चतर 12 रस, उसमें जो 5 मुख्य रस है, जो है दास्य रस, शांत रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, और सबसे ऊंचा जो है माधुर्य रस, और उसमें से ऊंचा जो है परकीय प्रेमा रस। जो रस कृष्ण से आता है वही कृष्ण जो हमें परिभाषा देते हैं कि अल्टीमेटली प्रेम, ये प्रेम अर्थात लव, लव इज टू मीन्स प्लीज एंड टू प्लीज मीन्स टू सर्व। तो हमें अल्टीमेटली जिससे हम प्रेम करते हैं वो उसका जो आधार है कि मैंने उसको खुश करना चाहिए, ना कि मैं खुश होना चाहिए। जो मैं खुश होती हूँ, मेरे लिए मैं प्रेम करती हूँ, उसे जो है वासना कहते हैं, और ये अल्टीमेटली प्रेम का विद्रूप स्वरूप है। तो यहाँ पे शुरुआत होती है प्रेम अर्थात आनंद। तो ये प्रेम अगर ये एडल्टरेट अर्थात दूषित है, सही चेतना में नहीं है, तो प्रेम की जो उगम स्तोत्र है, जिन्होंने प्रेम ये सृष्टि में तैयार किया है, वो उसका अगर केंद्र बिंदु, उसकी परिभाषा अगर हम बिना समझे, हम अपने ही थिंकिंग से, अपने ही विचार से अगर प्रेम करते हैं, हमारे सेंसेशन से प्रेम करते हैं, मुझे एफेक्शन होता है किसी व्यक्ति से, तो ये जो है भ्रम कहलाता है और वो वासना ही है। तो सही में प्रेम जो है अल्टीमेटली उसका एंड जो है वो आनंद में जो है उसका एंड होना चाहिए। और आनंद जो है कि मेरे प्रेम का अर्थ है कि मुझे प्रेम देना है। तो काम में और प्रेम में यही अंतर है। काम यहाँ पे मुझे संतुष्ट होना है, और वहाँ पे मैं मेरे संतुष्टि के लिए, जैसे मुझे बहुत गुलाब का फूल पसंद आया तो मैं ये गुलाब तो बहुत, आई लव दिस रोज, और आज रोज ही प्रतीक है वैलेंटाइन को, जो है हम एक सेंटर मान के उसको जो है आज रोज डे मनाते हैं। लेकिन रोज ये मुझे अगर रोज से प्रेम है, मेरे वैलेंटाइन से प्रेम है, तो सही प्रेम की भाषा है कि उसे जो चाहिए वो देना है। अगर सही में गुलाब से, निसर्ग से आपको प्रेम है, व्यक्ति से प्रेम है, तो उसे क्या चाहिए वो है, और वो करना वो सही प्रेम है। जैसे गुलाब अगर सही में आप प्रेम करते हैं तो वो आप कभी भी तोड़ेंगे नहीं, और गुलाब और कैसा खिलेगा, उसे क्या जरूरत है, उसके लिए हम जो कुछ करते करेंगे वो सही प्रेम है। ना कि मुझे गुलाब अच्छा लगता है, मैंने तोड़ा, मुझे यूज किया और वो तोड़ दिया, तो ये जो है काम वासना में है। सही में कि हम भौतिकता से एक प्रेम है, वो सही में एक वासना है, जहाँ पे ओरिजिनल हम सिर्फ इंद्रिया, उसके पीछे हम आत्मा है। हमारा भावना जो है इंद्रिया से प्रकट नहीं होती, भावना हमारे अंदर से, हृदय से। इसलिए जो प्रेम का प्रतीक है हमारा हार्ट, तो हार्ट का असली अर्थ है कि हृदय से आने वाला प्रेम, और ये है सही वैलेंटाइन। और ये अगर केंद्र बिंदु में है और सही हार्ट में, हमारे वैदिक शास्त्र भगवत गीता हमें सिखाते हैं कि हार्ट में जो है भगवान निवास करते हैं। तो हार्ट में आत्मा का वास होता है, वही हार्ट की जगह में जो है भगवान, हृदय सनिष्ठ, जो भगवान भगवत गीता में सर्वस्य चायम हृदय सनिष्ठ स्मृति ज्ञान अपहनम च, जो व्यक्ति को, हर जीवात्मा को जो सुख की अनुभूति देने वाले अल्टीमेटली जो उगम स्तोत्र है वो साक्षात परमात्मा अर्थात कृष्ण है। वो हृदय से हर जीव को इतने प्रेम करते हैं, और यही एक हमारा जो सही प्रेम है, और यही प्रेम तक हमें पहुंचना, ये सही वैलेंटाइन है। तो वैलेंटाइन का सही अर्थ है, ये वैलेंटाइन कौन थे? ये संत थे। ये एक क्रिश्चियन जो कैथोलिक जो एक संत हुए, और ये रोमन संत
जो यहाँ पे आज के दिन आज इतने युवक युवती सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सही में वैलेंटाइन क्या है? हम कल्चर सेलिब्रेट करते हैं हमारे एंजॉय के लिए, लेकिन कल्चर के पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्यों ये दिन मनाया जाता, उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, उसको बगैर देखे उसका जो सही में उद्देश्य है, बगैर जाने सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं, तो सही में उसका एंड फ्रस्ट्रेशन में होता है। तो आज का युवक और युवती को इतना पैशन है वैलेंटाइन डे के लिए, लेकिन कितने युवक युवती को पता है कि सही में वैलेंटाइन ये संत थे, ये ब्रह्मचारी थे और इनको आज फांसी पे लटकाया गया, और यही ये संत के जो स्मरण के लिए आज का वैलेंटाइन डे जो है मनाया जाता है। और जो रोमन हिस्ट्री में वैलेंटाइन अर्थात जो वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन, ये बहुत ही आह्लाददायक सीजन है, उसकी शुरुआत में मिड फरवरी में ये दिन मनाया जाता है। और यही एक वैलेंटाइन का अर्थ है कुछ नई शुरुआत। और हमारे वैदिक संस्कृति में सही में जो है हम देखते हैं कि मातृ पितृ प्रेम ये वात्सल्य प्रेम है, लेकिन सही नीड है कि वो सबसे ऊंचा प्रेम है वो माधुर्य प्रेम है। तो हम जो प्रेम करते हैं तो हमने कैसा प्रेम करना चाहिए, तो हमारे अंदर भी फ्रेंड के प्रति साख्य प्रेम रहता है और माता पिता के प्रति वात्सल्य प्रेम रहता है, और सबकी एक नीड है। तो युवती के लिए वैदिक शास्त्र अनुसार जो हमने पालन करना चाहिए, ऐसे हमारे इंस्ट्रक्शन जैसे युवती के लिए हमारे वैदिक शास्त्र में कंपलसरी उसे पहले पिता के आश्रय में फिर पति के आश्रय में रहना चाहिए, और पति का देहांत होता है तो अपने पुत्र के आश्रय में रहना चाहिए। तो एक स्त्री ऐसी ही सृष्टि ने बनाई गई है कि उसे उसकी जड़न घड़न ही की है कि उसे शेल्टर के नीचे रहना चाहिए। तो पति ये अल्टीमेटली हर युवती ने विवाह बंधन ये कंपलसरी है, उसका प्रेम जो है अपने पति के प्रति होना चाहिए। और सही जो है कि हमारा जो निसर्ग ने दिया है उसका हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए, और सही जो पति है उसमें हमने जो है कृष्ण जो भगवान का अंश के रूप में हमने देख के उनसे आदान प्रदान करना, ये सबसे बड़ा ऊंचा प्रेम है। तो प्रेम का अर्थ है सैक्रिफाइस, प्रेम का अर्थ है कि हमें जो दिया है उसके लिए हमने कृतज्ञ होना चाहिए। तो सही युवती के लिए आज जो प्रेम रहता है, जो 6 ऐश्वर्य, कृष्ण को वैलेंटाइन क्यों बोलेंगे, क्योंकि कृष्ण ये उगम स्तोत्र है, ऐसे 6 ऐश्वर्य जिसके लिए आज युवक युवती बहुत अट्रैक्टिव रहते, बहुत सौंदर्य, तो पूरा सौंदर्य का उगम स्रोत है कृष्ण। तो कृष्ण चाहे छोटे बालक में हो, कृष्ण चाहे युवक में हो, या कृष्ण 125 ईयर के जब युद्ध में थे वीर में, तभी ऑल एवर टाइम वो ऑल एवर बहुत ही सुंदर है। तो सुंदर के प्रति अट्रैक्शन होना नैसर्गिक, क्योंकि हम भी भगवान के वैलेंटाइन हैं, इसलिए हम सब जगह ऐसे सुंदर हैंडसम के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा संपूर्ण बल, उसका भी उगम स्रोत कृष्ण है। जो 7 साल के थे तब उन्होंने सिर्फ उंगली पे गोवर्धन धारण किया था, और ऐसे बलवान, उनके लिए मसल डेवलप करने के लिए बड़ा नहीं होना पड़ा, वीरता दिखाने के लिए वो 3 के थे, तब से उन्होंने एक असुर की जो है हत्या प्रारंभ की, उनके लिए उनको बड़ा ट्रेनिंग होने की जरूरत नहीं थी, तो वो संपूर्ण बल धारण करने वाले थे। युवती के लिए एक तो ऊपर का सौंदर्य हैंडसम, दूसरा है बहुत ही बलवान होना, ये भी कृष्ण से, हम कृष्ण के अंश है, इसलिए हमें भी ये इच्छा है, हम अट्रैक्ट होते हैं स्वाभाविक तरह से। तीसरा है संपूर्ण ऐश्वर्य, तो कृष्ण ये लक्ष्मीपति है, माधव है, और ऐसे ऐश्वर्य एक समय वो 16,108 ऐसे बड़े बड़े महल उन्होंने उनके रानी के लिए दिए, और ये 16,108 ये रानियाँ उन्होंने नहीं शादी की थी, उन्हें गिफ्ट में मिली थी, सभी अट्रैक्ट हुए थे। और कृष्ण जो है उनके लिए बताया जाता है उन्होंने रासलीला की, तो ये वासना, ये उनका शारीरिक प्रेम नहीं था। तो कृष्ण का हर एक अंग जो है, जो इंद्रिय, जो
हर एक इंद्रिय वो आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा है। तो हमारा जो शरीर है वो और भगवान का जो शरीर है उसमें जो सच्चिदानंद, हम सिर्फ आत्मा से शारीरिक हमारा जो है दूषित है, तो भगवान जो सच्चिदानंद है, तो अंगानि यस्य सकलेंद्र वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगंती। तो भगवान का हर एक अंग जो है वो हर एक अंग, हर एक क्रिया करता है, वो सच्चिदानंद है, वही सब जीवों का, सब सृष्टि का उगम स्रोत है। तो ऐसे ये भगवान ने सिर्फ मात्र 7 साल के थे तब उनकी ये रासलीला हुई थी, क्योंकि ये 400 करोड़ गोपियां जो सही प्रेम है भगवान के, ये सारे जीवात्मा है और भगवान ये उगम स्तोत्र है, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। तो ऐसे ये गोपियों को उन्होंने, उनकी इच्छा थी, बहुत ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या करोड़ों साल से की थी, हर एक जीव का इच्छा पूर्ण करते हैं भगवान कृष्ण, इसलिए तो उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण कहते हैं। और ये पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण जब राम जो मर्यादा पुरुष का रोल निभाने आए थे, वही कृष्ण उन्होंने होल्ड किया था। सारे ऋषियों को, बंकी को जो स्वाभाविक हर एक की नीड रहती है, कोई भगवान को सिर्फ शांत रस में अट्रैक्ट होता है, कोई दास्य भाव से अट्रैक्ट होते, कोई साख्य रस से अट्रैक्ट होते, कोई वात्सल्य से अट्रैक्ट होते, तो कोई जो है माधुर्य भगवान का ये रस से अट्रैक्ट होते, और हर जीव का इच्छा पूर्ण कर रहा है सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो ऐसे इतने सारे लीला में जो भगवान आते हैं तो उन्होंने होल्ड करके रखा था, और सारे ऐसे ऋषि मुनियों, मछली, मंकी, ये सारे होल्ड पे थे, उनको माधुर्य रस का आस्वादन करना था। और वो 400 करोड़ गोपियों में जो द्वापर लीला में प्रकट हुए थे, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मात्र 7 साल में उन्होंने रासलीला की। तो उनकी रासलीला ये सुप्रीम जो है शुद्ध सत्व ट्रांसडेंटल प्रेम है, जो एक जीव और भगवान के बीच में रहता है। तो यही ये जो है ऐश्वर्य। और चौथा जो गुण है कि भगवान ज्ञान, उनका सिर्फ 40 मिनट्स में उन्होंने भगवत गीता अर्जुन को बोली, तो ज्ञान का उगम, सारे वेद उनसे आते हैं। तो हर एक लड़की को स्वप्न रहता है कि मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम होना चाहिए, बहुत ही ऐश्वर्य वाली होना चाहिए, बहुत ही बलशाली होना चाहिए, बहुत ही इंटेलिजेंट ज्ञानी होना चाहिए, और 5वां ऐश्वर्य बहुत ही फेमस होना चाहिए। ऐसे कृष्ण जब माखन भी छोड़ते हैं तो फेमस होते हैं। ऐसे कृष्ण अगर क्षत्रिय होके जो रण भी छोड़ते, रण छोड़ करके फेमस होते हैं, तो कोई भी ये उनकी क्रिया ये फेमस होती, क्योंकि ऑल अट्रैक्टिव सुप्रीम सोल जो है भगवान कृष्ण है। तो हम जो है छठवां जो उनका ऐश्वर्य है जो है कि इतना सारा होने के बाद वो जो है डाउन टू अर्थ है, वो तुरंत ही अटैच नहीं होते हैं, और वो तुरंत जो है वैरागी होते हैं। तो वही वैराग्य इतने सारे रासलीला में वो तुरंत जो है अदृश्य हुए। तो वही इतना सब होने के बावजूद वो किसी भी जगह अटैच नहीं होते हैं। 11 साल वृंदावन में रह के उन्होंने मथुरा में अपने कर्तव्य के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद द्वारका जो निर्माण किए, उसके बाद हस्तिनापुर आए। तो अपने कर्तव्य के लिए जहाँ जहाँ उतना प्रचुर मात्रा में उनको प्रेम मिल रहा था, लेकिन वो कर्तव्य के लिए वो कहीं भी अटैच नहीं हुए। तो यही 6 ऐश्वर्य जिसका हर युवती अट्रैक्ट होती, क्योंकि हर युवती के बीच में जो एक आत्मा अंश भगवान का, इसलिए हर युवती ये ढूंढ रही है। लेकिन ये 6 ऐश्वर्य एक साधारण जो जीव में प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम अगर हमारे वैदिक शास्त्र से अगर हम परिचित नहीं है तो हम जीवन में फ्रस्ट्रेट होंगे कि सही में मैं ढूंढ रही हूँ हर एक जीव में वो एक ही मात्र जो है वो भगवान कृष्ण है। तो हर जो भगवान कृष्ण से आता है, लेकिन हमें जो प्राप्त होता है, जो हमारे कर्म के हिसाब से पति मिलते हैं, तो हर पति में कृष्ण को देखना ये सही वैलेंटाइन है, और यही आत्मसमर्पण है, यही सैक्रिफाइस है। तो इसलिए
जो है भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक में सिर्फ कामना है, आध्यात्मिक में सही प्रेम है, जहाँ सैक्रिफाइस है, जहाँ पे कृष्ण केंद्र बिंदु में रह के हम अगर वही वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं तो वही सही वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन है। और आध्यात्मिक में हम देखते हैं कि जैसे निराकारवादी रहते हैं तो वहाँ पे हमें बोला जाता है कि भगवान है ना सिर्फ निराकार है, भगवान है वो बिंदु रूप में है। वो सही में यहाँ पे हमें ये कि कितना भी हम हमारा जीव तत्व ही बना है कि हम ऑल अट्रैक्टिव पर्सन से ही अट्रैक्ट होते, आदान प्रदान करते। इसलिए तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में जो 9वें अध्याय में 26 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोय। तो आपको सही में प्रेम दो, हमारा प्रेम एक्सप्रेस भी करना चाहिए। तो भगवान सब जगह है, मंदिर में जाने की क्यों आवश्यकता है, भगवान को ऐसे अभिषेक करने की क्या आवश्यकता है, भगवान को श्रृंगार करने की क्या आवश्यकता है। तो हर जीव की ये बेसिक नीड है कि वो आदान प्रदान एक्सप्रेस भी करना चाहिए, प्रेम अंदर भी रहना चाहिए और वो एक्सप्रेस भी करना चाहिए। तो आज वैलेंटाइन डे के दिन हम प्रेम अपना एक्सप्रेस करते हैं, उसके प्रति भी बहुत ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन ये नेचुरल है। ये एक्सप्रेस नहीं करोगे प्रेम तो सही में आप कितना प्रेम कर रहे हो ये कैसे पता चलेगा। लेकिन वो एक्सप्रेस करने के लिए कृष्ण जो है हमें बोलते हैं कि मुझे पत्रम दो, पुष्पम दो, फलम दो। तो पत्र का अर्थ है मुझे नमस्कार हो, ये पत्र है हाथ का। तो ये पत्र का अर्थ है जो भगवान कहते हैं कि हमेशा मेरा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मन मना मत भक्तो मद्याजी माँ नमस्कारो। ये ऐसे हमारे वैलेंटाइन है, जन्म जन्म से हमारे हृदय में है और हमको जन्म जन्म से पुकारते हैं। तो सही वैलेंटाइन ही ऐसे वैलेंटाइन आपको पुकार रहे हैं और उनको वो संदेश दे रहे हैं भगवत गीता में कि मैं आपका सही वैलेंटाइन हूँ। और वैलेंटाइन अगर आपको समझना है तो ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो करो, मुझे ही नमस्कार करो। ये पत्र है जो है आपका, मैं ही अकेला, सारा उगम स्रोत भगवान है। अगर वो हमें नमस्कार करने के लिए बोल रहे हैं तो वो सही हमारा प्रेम है, तभी हमारा प्रेम की शुरुआत आइडेंटिटी होगी। तो पत्रम दो, नमस्कार करो, पुष्पम दो अर्थात हमारा हार्ट, वैलेंटाइन जो हार्ट है ये पुष्प के समान है। तो हमने हर जो क्रिया भगवान के लिए हम करते हैं हमारे वैदिक संस्कृति में वो हम हृदय से करना चाहिए। तो हमारा जो है क्रिया के साथ जो है हृदय होना चाहिए, प्रेम पूर्वक भगवान को हमने नमस्कार करना चाहिए, हर क्रिया प्रेम पूर्वक करना चाहिए। ये है हमारा फूलम फलम। और जो पुष्पम का अर्थ है हमारा हृदय और फलम का अर्थ है हमारे फ्रूट्स का अर्थ है कि हम जो कुछ क्रिया करते हैं वो हमने भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सब एनर्जी उनसे आती है। और इसलिए जो है कर्मण्य मा अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा पर कर्म हेतुर्फुर। तो हमने जो है कर्म के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि कर्म उनसे ही आते तो ये कर्म हमने फल के रूप में उनको अर्पित करना चाहिए। तो पत्रम ये दंडवत जो नमस्कार करना है, जो पुष्पम अर्थात हमारा हृदय, हर क्रिया हृदय से करना चाहिए। फलम अर्थात हमने हर जो क्रिया करते हैं उसको फल रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। और तोयम अर्थात जो द्रव्य है, हम जो कुछ हम द्रव्य कमाते हैं वो भगवान को हमने अर्पण करना चाहिए। या हम शारीरिक रूप से जो हमारा पसीना आता है वो शरीर से, मनसा से, वाचा को भगवान को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि वही एक हमारा आदान प्रदान से शुरुआत होगी। जैसे आदान प्रदान, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अभिधेय अर्थात हम जितना आदान प्रदान करेंगे हमारे सही वैलेंटाइन डे, तब वैलेंटाइन से तब हमारा हृदय का प्रेम जागृत होगा, तब हमें संबंध समझ में आएगा कि सही यही मेरे वैलेंटाइन है और वही हमारा प्रयोजन होगा जो है भगवान कृष्ण के प्रति। तो सही में आज वैलेंटाइन डे यही हमारे मैसेज देता है कि सही वैलेंटाइन जो हमने सही वैलेंटाइन के लिए हमने करना चाहिए सेलिब्रेट, और हर जीव में हमने भगवान कृष्ण को देख के ही
जो है आदान प्रदान करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा सही वैलेंटाइन है जो है भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के सारे उपदेश जो हमने अपने जीवन में पालन करना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।